बाबा नारायण साकार हरि। अब ये नाम न सिर्फ एक बड़ा रहस्य बन गया है, बल्कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों के बीच खुद को परमात्मा बनाया, अब उसका खुलासा हो रहा है। आज हम बाबा नारायण साकार हरि के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, आज तक के कैमरे पर बाबा के भक्तों ने जो खुलासे किए चौंकाने वाले हैं। बाबा के भक्त तो यहां तक कह रहे हैं कि नारायण साकार हरि बाबा नहीं, अगर वो बाबा होते तो पकड़ में आ जाते, वो दिखाई नहीं देते हैं। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और बाबा ने अपने अनुयायियों को पलट कर नहीं देखा। हाथरस कांड को पूरे 9 दिन हो गए हैं और बाबा सामने नहीं आया है। आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बाबा नारायण साकार हरि एक रहस्य बन गया है। आएंगे सामने, वो इंसान थोड़ी हैं, वो तो परमात्मा है। बाबा के कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देते। बाबा कहाँ, बाबा तो कपड़े रंगे होते, पकड़ जाते। अभी तक परमात्मा कोई पकड़ने वाला है तो पकड़ो, यहाँ पे यहीं पे तो है बाबा। क्या बाबा ने प्रशासन पर अपनी चमत्कारी शक्ति दिखा दी है? आप लोग जो बाबा बताते हैं तो आप लोग कहिए, बाबा हमारे तो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। 121 लोग मर गए और बाबा से एक सवाल तक नहीं हुआ। उसमें नारायण साकार हरि परमात्मा का कोई दोष नहीं है। क्यों भक्त कह रहे हैं प्रशासन को बाबा के बारे में सब पता है? इन तस्वीरों को देखिए। सुबह दोपहर शाम ऐसे ही भक्त बाबा के मैनपुरी वाले इस आश्रम के सामने दंडवत होते हैं और फिर भक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर बाबा के इस आश्रम में ऐसा क्या है? क्यों भक्त बाबा के इस आश्रम के सामने लगातार हाजिरी लगा रहे हैं? आज हमने भक्तों से ही जानने की कोशिश की। आखिर क्यों हाथरस में मौत की भगदड़ के बावजूद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सामने नहीं आ रहा? यकीन मानिए, बाबा के भक्तों ने जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। बाबा तो यही, बाबा है कहाँ? पहले तो परमात्मा है। बाबा कहाँ, बाबा तो कपड़े रंगे होते, पकड़ जाते। अभी तक परमात्मा कोई पकड़ने वाला है तो पकड़ो, यहाँ पे यहीं पे तो है बाबा। बाबा बोल रहे हैं आप, वो परमात्मा है साचा। जैसे कि आप भक्त हैं, आप यहाँ आते हैं, आपको लगता नहीं कि बाबा को आप सबसे भी मिलना चाहिए? आप लोगों से भी तो नहीं मिल रहे, पहले आप मिलते थे। बाबा है कहाँ जो मिले किसी से? परमात्मा मिल सकते हैं क्या किसी से? वो तो आत्मा में है, वो परमात्मा है, तो किससे मिलेंगे? आप लोग बोलते वहाँ से हादसा से वहाँ भाग आए हैं। वो जब चलते थे कभी किसी को दिखाई नहीं देते तो कहाँ लौट के जाते? परमात्मा कभी न लौट के गए न जाएंगे। पहले कभी आप मिले? अरे कोई नहीं मिलता उनसे, कोई नहीं मिलता। बहुत दूर से मंच में बैठते हैं तो वहीं से हम लोग सब नमन करते हैं। तो सुना आपने, भक्त कह रहे हैं नारायण साकार हरि बाबा नहीं बल्कि परमात्मा है। बाबा होते तो पकड़े जाते। भक्त तो ये भी कहते हैं कि हाथरस के सत्संग में भगदड़ लोगों की गलती से हुई। पहली बात, वो बाबा है ही नहीं। आप लोग जो बाबा बताते हैं तो आप लोग कहिए, बाबा हमारे तो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, वो तो अपने लोगों की गलती है जो भगदड़ करी, वहाँ पर गिरे हैं और तब हादसा हुआ है। मतलब ये बात है, बाबा जी की, उनकी परमात्मा की क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है। सोचिए, बाबा नारायण साकार हरि ने अपनी भक्तों की आंखों पर कैसा पर्दा डाला है जो बाबा को बाबा ही मानने को तैयार नहीं। सर वो तो हर जगह है, हर जगह कायम दायम है। परमात्मा कहीं छिपे नहीं है। आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, हाथरस में जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप सामने क्यों नहीं आते? आप भक्तों से भी तो उनको मिलना चाहिए ना। समय आने पर परमात्मा बिल्कुल अपने भक्तों को कभी दुखी देखना ही नहीं चाहते। प्रकोप है ये, माया जाल है जिसकी वजह से आप ऐसी बातें सुन रहे हैं। न जाने इनमें से कितने ऐसे लोग भी हो सकता है, मुमकिन हो जिसे खुद ही वो बाबा वहां भेज रहा हो, ये जानते हुए कि वहां पर मीडिया पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि सब लगभग एक ही लाइन कह रहे हैं कि परमात्मा है, दिखते नहीं है, भगवान है। हाल आपने देखा कैसे सूरजपाल उर्फ ये जो भोला बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के भक्त है, नाम भी अनेकों रखता था, बहुत सारे नाम। बाबा नहीं है बल्कि परमात्मा है, लोग ये कह रहे हैं।
इसी से आप समझ सकते हैं नारायण साकार हरि ने कैसा अपना एक रहस्य लोक तैयार किया है। बाबा ने अपने भोले भक्तों पर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है जो उसको परमात्मा लोग मान रहे हैं। नारायण साकार हरि के भक्त ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रशासन को सब पता है बाबा कहाँ है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बाबा को सबके सामने आना चाहिए। जिस नारायण साकार हरि को उसके अंधभक्त परमात्मा कह रहे हैं, वो अपने बचाव के लिए वीडियो रिलीज करता है और वीडियो में अपनी सफाई पेश करता है, अपने वकील की दुहाई देता है। अब भक्तों को ये सोचना चाहिए कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा है या परमात्मा। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। और फिर SIT की रिपोर्ट आती है और 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में बाबा का कहीं नाम तक नहीं आता। आयोजकों पर मौत की भगदड़ का सारा ठीकरा बो दिया जाता है। सवाल यह है कि भक्त तो भक्त, क्या प्रशासन पर भी बाबा की चमत्कारी शक्तियां काम कर रही है? एक भक्त ने तो आज तक के कैमरे पर यह बात कबूल भी कर ली कि बाबा प्रशासन की परमिशन से बाहर नहीं आते। ये भक्त इशारा भी कर देता है कि बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में ही है। परमिशन के साथ ही आते हैं? परमिशन के साथ ही आते हैं और बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जाते हैं। यहाँ भी प्रशासन की परमिशन के हिसाब से ही रुके हुए हैं, जहाँ भी रुके। तो क्या भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ने सारी सेटिंग कर ली है कि उसके सेवादारों पर चाहे जितने केस लगा दो, लेकिन बाबा पर ना तो कोई FIR होनी चाहिए, ना कोई एक सवाल होना चाहिए। 2 जुलाई को जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और जिनके आस्था के केंद्र बिंदु बाबा जी हैं, भोले बाबा है, और उनका नाम कहीं SIT में नहीं है, कहीं FIR में नहीं है, तो बाबा आखिर उन भक्तों के बीच आ क्यों नहीं रहे हैं? जनता के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग मरे हैं उनके वक्त थे और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे मरे हैं और उन पर दुख व्यक्त तक नहीं किया उन्होंने। अब बाबा के एक भक्त को सुनवाते हैं जो ये कहता है कि अगर बाबा बाहर आए तो मीडिया वाले उन्हें घेर लेंगे। उसमें नारायण साकार हरि परमात्मा का कोई दोष नहीं है। अगर जो भी दोष है अगर होता तो जरूर कहीं न कहीं जो कमी सामने आती। वही नारायण साकार हरि ने पहले ही बोल दिया था, 1-2 दिन बाद में बोल दिया था कि जो असामाजिक तत्वों के द्वारा ये भगदड़ फैलाई गई है, इसलिए नारायण साकारी परमात्मा का कोई दोष नहीं है। हमारे आरोप नहीं है तो अब बाबा जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको लगता नहीं कि सामने आना चाहिए? आप भक्त जो आए दूर दूर से आते उनसे मिलना चाहिए। भाई ये चक्कर ये है कि अभी ऐसे किस के सामने जाएं? तमाम मीडिया वाले ही घेर लेंगे जो अपनी बात नारायण साकारी परमात्मा को कहने ही नहीं देंगे। इसलिए जो वकील साहब के माध्यम से नारायण साकारी ने स्वयं किसी माध्यम से अपनी बात को कहा है और समय आने पर नारायण साकारी परमात्मा सामने भी होंगे। बाबा के भक्त ये भी दावा कर रहे हैं कि बाबा कानून व्यवस्था की वजह से सामने नहीं आ रहे। अगर वो आए तो फिर से भगदड़ मच सकती है। लाइन और ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अभी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सामने आने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए। लाखों के उनके अनुयायी वो एक साथ आ जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी, फिर इसलिए सामने नहीं आना चाहिए अभी। लेकिन बाबा के वो भक्त भी हैं जो 2 जुलाई को सत्संग में गए थे और उन्होंने अपनों को खो दिया। आज बाबा के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ता है। समझिए सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा कि जनता मैंने इतना तंबू तनवाया, इससे बाहर जा रही है जनता, तो कम से कम बढ़ रही है ना। तो इसके लिए जब तेरे सेवादार इतने तो थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा देता। माँ कोई सुरक्षा नहीं थी, माँ आदमी कुछ तो ऑक्सीजन के मारे मरा है। अब जिस दिन माँ की मृत्यु देगी कि इसके सत्संगों कर गई, मैंने वो भी तोड़ के फेंक दिया। अब मैं किसी को नहीं मानती। इतना ही नहीं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा को मौत की भगदड़ का जिम्मेदार ठहराते हैं और सजा की मांग करते हैं। भैया गुनहगार को सजा मिले, सत्संग तो बहुत करें मगर ऐसे धक्का मुक्की हमने कहीं ना देखे। जहाँ में पता ना कौन की का हो कैसे का हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चाहे गिरफ्तारी कर लो चाहे फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना। SIT की रिपोर्ट में उस बाबा का नाम नहीं आता जो पैरों की धूल के लिए कहता है, और जब उसके भक्त उसकी धूल लेने के लिए दौड़ते हैं तो कुचल कुचल कर मर जाते हैं।
तो क्या ये सारी भीड़ आयोजकों और सेवादारों ने अपने आप से बुला ली थी? बाबा ने कुछ नहीं कहा था। बाबा को लोगों के लिए संवेदना में तो आना ही चाहिए सामने, और सामने अब तक नहीं आए हैं। आपको लगता नहीं कहीं बाबा छुप रहे हैं? ये बात तो कही जा सकती है, आप जो कह रहे हैं हम इसे नकार भी नहीं सकते, लेकिन बाबा को आना चाहिए, अपना पक्ष भी रखना चाहिए। बाबा के कई अनुयायी ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बाबा को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तो मंच पर उनके साथ बैठती है, उन्हें भी सामने आना चाहिए। हाँ, बाबा को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए आकर। बाबा जी को आना चाहिए, माता श्री को भी आना चाहिए। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार हाथरस में हुई भगदड़ पर सवाल उठा रही है। हादसे के दिन मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और संवेदना जाहिर करते हुए जांच और मुआवजे की मांग की। हादसे के 4 दिन बाद फिर एक पोस्ट लिखी और तब सूरजपाल के पाखंड पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की, और फिर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लिखा कि सूरजपाल को क्लीन चिट देना दुखद भी है और चिंताजनक भी। लेकिन मायावती के सवालों पर बाबा के वकील एपी सिंह भड़क रहे हैं। नारायण साकार हरि भोले बाबा के लिए जो वक्तव्य उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी ने दिया है, काफी दुखद है, मन को दुखित करता है, और वास्तव में ये उनकी धारणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की विश्वास न करने वाली बात है। और साथ में ये दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज था, गरीब मजदूर परिवार थे, क्या उन्हें आस्था, श्रद्धा और विश्वास के लिए अधिकार नहीं है? क्या अपनी भक्ति भाव नहीं कर सकते हैं? क्या समागम नहीं कर सकते हैं? क्या उन पर इस पर उन्हें आपत्ति है? बाबा ने जिस तरह से भक्तों और खुद के बीच एक दूरी बनाई और एक रहस्य लोक तैयार किया, आज बाबा के लिए वही काम कर रहा है। 121 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी बाबा से एक सवाल नहीं हो रहा। बाबा आखिर क्यों छुप रहा है, अब उनके अनुयायी भी जानना चाहते हैं और उनके खिलाफ जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा अगर सामने आया तो दफन कई सारे राज सामने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ सुशांत मेहरा, मैनपुरी, आज तक। बाबा नारायण हरि को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा ही, आज तक की टीम जब अलवर पहुंची तो सत्संग में गई महिलाओं ने चौंकाने वाले खुलासे किए। महिलाओं का ये आरोप है कि सत्संग के दौरान एक खास तरह के बाबा के घेरे में बाबा हमेशा नजर आते थे। घेरे में सिर्फ लड़कियां होती थी, उन लड़कियों के लिए बाकायदा एक ड्रेस कोड होता था। बाबा पर अलवर से हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। खूब भीड़ रहती, खूब मचा के पिबलक रह रही, खूब तगड़ी, और बाहर के लोग, बाहर की मेहरबानी आई, मतलब औरत आई, उनमें मारपीट करे करा यहाँ का सेवादारी जावे। इसके अलावा किस तरह की व्यवस्था रहती थी? क्या लेडीज रहती थी? कैसा खाना पीना वो करते थे? क्या रहती थी पूरे इंतजाम? अब खावा को तो हमको भीतर अंदर पता ना क्या खावा क्या ना खावा, पर रहे भीड़ तगड़ी रहे। तो गाड़ी में आवा 4-5 गाड़ी आगे रहे, 4-5 गाड़ी पीछे रहे, मोटरसाइकिल की कोई हुई नहीं की लड़कियों के संग भीतर जावा और भीतर गाड़ी रुकाई, भीतर नुक नुक फाटक लग जावा। गांव में जब और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ 9 देवियां हुआ करती थी, कुछ एक गाड़ी में लड़कियां हुआ करती थी, वही आसपास रहती थी क्या? हाँ ऐसा सुना है कि रह भाई हमने देखी इतना अपन खेवा कैसे रह देखी थी अपन रह भाई लड़की तो हमने गाड़ी में तो बैठी आती जाता देखे कर अपन रहती ना देखे भीतर, हम अंदर ना जावा। तो गांव वाले को क्या अनुमति नहीं थी या जाते नहीं थे आप लोग? क्या होता था? नहीं जाते ही नहीं थे हम। ऐसा माहौल हो, लड़कियां गहने कपड़े पहन कर नाचती और बाबा के पास कूद कूद के उनने जाली जंगलान और पहुंच जाती और खूब नाचते हंसते। उनने उनके चश्मान में प्रभु दिखाई देवे और खूब नाचे। वो आत्मान के पति बना कर रह गई, उनने लड़के पति बना के रहती थी। लोगों का ऐसा कहना था कि वो चमत्कार करते थे, तमाम चीजें रहती थी। क्या कहानियों में किस तरह की चीजें? क्योंकि महिलाएं एक दूसरे से बातें भी करती थी, देखते भी थे आप लोग, क्या रहता था उसमें? ऐसा चश्मान में वो दिखे कृष्ण भगवान चक्रधारी चश्मान में, वैसे खूब बढ़िया रहे दिखे जैसा आप जैसे मनुष्य, पर वो चश्मान में दिखे चक्रधारी। और उनको लेडीज सारी ऐसी दिखे सजी धाजी उन चश्मान में, तो उनने देख कर मुस्कुरावे हो, जबकि उनमें ऐसी कोई अंदर कोई ऐसी बात नहीं, खाली उनमें चश्मान में दिखावे हो। इसीलिए वो क्या हमेशा चश्मे पहनते थे क्या? हमेशा नहीं पहनते थे। जब वहाँ सत्संग करते हैं ना
जब लड़कियां आती सज धज के जब पहनते हो चश्मा, हमेशा नहीं पहनते। के अंदर जिनको गुरनाम देते जब उन्हें रखते अंदर कमरान में, जब पहनते उन चश्मा में। तो केवल लड़कियां ही आसपास क्यों रहती थी हमेशा? लड़कियां ही रहती थी कुआरी, ब्याही जो अनपढ़ लड़कियां वो गुरनाम लेती, वो लेडीज जो मतलब उनने अंधविश्वास ने भी भीतर ना हुई ऐसो ऐसो, वो तो वह भोले बाबा के रूप थे देखे जिनको नेक भी ना हो, जो अपने विश्वास पे रह गई और जो अक्का न रह गई उनने कछु दिखे जो अंदर रह गई उसके पास। तो ऐसा कहते थे साथ जहां भी जाते थे 9 देवियां रहती थी, महिलाओं को केवल रखते थे। क्या औरों को दीक्षा, पुरुषों को दीक्षा नहीं देते थे? वो पुरुषों को ज्ञान नहीं देते थे? महिला को देवे, पुरुषों को ना दे, महिला ही ज्ञान ले गई। और महिला भी खाली कुआरी लड़की सज धज के जेवरात पहन के लाल वेशभूषा पहन के जब जाती उसके पास। विशेष क्या ड्रेस कोड उनका बना हुआ था कि ड्रेस कोड में ही जाना होता? हाँ, ड्रेस कोड, ड्रेस में जाती, बगैर ड्रेस हमने कोई ये ना घुसन देवे, जो ड्रेस पहन के रहती वो सज धज के वही जाती। क्या बाबा के अनुयायी देते थे उनको कपड़े अलग से या खुद खरीदते थे? नहीं, वही देते थे बाबा के, वो बाबा ने खुद ने मंगाए, जो उनकी कमेटी थी बाबा ने मंगाए वही देते, वो खुद नहीं खरीदते कपड़ा। तो निश्चित तरह से कई ऐसी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं और ऐसे में अब सवाल भी उठने लगे हैं। आज तक के लिए अलवर के खेड़ली से मैं हिमांशु शर्मा।